मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एक बार फिर चर्चा में है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी 2025 परीक्षा में गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन से जुड़े 6 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने चयनित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए इसमें सरकार की दूरदर्शी पहल बताया। आवासीय कोचिंग के प्रशिक्षित विमल कुमार की 107वीं, विपिन देव यादव की 316वीं और वहीं मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम से मानसी की 444, महेश जायसवाल की 590, अदिति सिंह की 859 और तनिषा सिंह की 930 भी अंतिम सूची में जगह बनाने में सफल रहे। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। नए शैक्षणिक सत्र से कक्षा 5वीं और 6वीं के छात्रों को भी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग पैटर्न की पुस्तकों से पढ़ाई कराई जाएगी। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने इन कक्षाओं के लिए नई किताबें तैयार कर ली हैं। अभी तक कक्षा 1 से 4 तक एनसीईआरटी आधारित पुस्तकें पढ़ाई जा रही थी। नई किताबों में सरल भाषा, चित्र और गतिविधि आधारित पाठ शामिल होंगे, जिसमें बच्चों की समझ, रचनात्मक और तार्किक सोच को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए बड़ी पहल की गई। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 6 नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें बुलंदशहर, जौनपुर, जालौन, गाजीपुर, चित्रकूट और गोरखपुर के नए मार्ग और लिंक रोड बनाए जाएंगे। बुलंदशहर में जीटी रोड से एनएचएआई लिंक रोड, जालौन से 7.40 किलोमीटर नया मार्ग और गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंच मार्ग का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय विकास के साथ शहर के बीच कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि का लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पंत को महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और उत्तर प्रदेश के विकास की आधारशिला रखने वाला नेता बताया। सीएम ने कहा कि महात्मा गांधी के आह्वान पर पंत ने वकालत छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखी। कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, महापौर सुषमा खरकवाल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रामनगरी अयोध्या में नव संवत्सर समारोह को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 19 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी और लगभग 4 घंटे तक राम मंदिर अयोध्या परिसर में रहेंगी। इस दौरान वे मंदिर के दूसरे तल पर श्री राम यंत्र और श्री राम नाम मंदिर की स्थापना करेंगे। समारोह में देश भर से करीब 5000 विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम में 51 वैदिकाचार्य अनुष्ठान संपन्न कराएंगे, जबकि मंदिर परिसर को भव्य सजावट से सजाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी शुरू हो गई। शुक्रवार को चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ पर दमाम, शारजाह, मस्कट, रियाद और जिद्दा से 838 यात्री विभिन्न उड़ानों से पहुंचे। अपनों से मिलकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। वहीं लखनऊ से दमाम, मस्कट, रियाद और जिद्दा के लिए 4 उड़ानें भी रवाना हुई, जिसमें 465 यात्री गए। हालांकि दुबई और अबू धाबी की कुछ उड़ानें अभी भी रद्द रही, लेकिन उड़ानों का आंशिक संचालन बहाल होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की। बोर्ड ने कहा कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर या अन्य व्यक्ति सोशल मीडिया पर परीक्षा से प्रश्नों, प्रश्न पत्र या उनसे जुड़ी सामग्री का विश्लेषण या प्रसार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 14 और 15 मार्च को होने वाली उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा की सूचिता बनाई गई रखने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप नीति और एआई प्रज्ञा प्रोग्राम के तहत करीब 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक में प्रशिक्षण देने की तैयारी है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों के सहयोग से आधुनिक स्किल्स सिखाई जाएंगी। कानपुर, लखनऊ, नोएडा और वाराणसी जैसे शहर स्टार्टअप हब बन रहे हैं। साथ ही 49 आईटीआई संस्थानों में एआई लैब स्थापित की जा रही है, जिनसे युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के लिए नए अवसर मिलेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी 15 मार्च को देरिया में सम्मेलन कर क्षेत्र की राजनीतिक नब्ज टटोलेंगे। रालौत पश्चिमी यूपी से निकलकर अब पूर्वांचल, मध्य यूपी और बुंदेलखंड में संगठन विस्तार पर जोर दे रही है।
पार्टी नेताओं का मानना है कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के आधार पर नए क्षेत्रों में जनाधार बढ़ाया जाएगा, जिससे 2027 में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति मजबूत हो सके। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों के बीच बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि नीतीश के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। राजभर के मुताबिक ये फैसला पहले से तय था। नीतीश अब केंद्र की राजनीति से सक्रिय होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार को भी जल्द राजनीति में लाया जा सकता है। नए मुख्यमंत्री को लेकर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम चर्चा में है। बरेली में शनिवार से एलपीजी सिलेंडरों की नई दरें लागू होगी। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच 14.2 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा होगा और अब 931 रुपए में मिलेगा। वहीं 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी करीब 115 से 119 रुपए की बढ़ोतरी हुई। जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह के अनुसार जिले में करीब 10 लाख एलपीजी उपभोक्ता है, जिनमें 4.16 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े हैं। नई व्यवस्था के तहत घरेलू सिलेंडर की दूसरी बुकिंग 21 दिन बाद ही की जा सकेगी। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगाकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। पोस्टर में नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर को दिखाते हुए भाजपा पर पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो की राजनीति करने का आरोप लगाया। होर्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। साथ ही अखिलेश यादव के बयान को भी शामिल किया गया है। पोस्टर सामने आने के बाद यूपी और बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई। केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी दौरे के दौरान कहा कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना उनका स्वयं का निर्णय है। इस पर किसी तरीके का दबाव नहीं बनाया गया। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नीतीश देश के वरिष्ठ नेता हैं और ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के सवाल पर मौर्य ने कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लखनऊ कूच पर उन्होंने कहा कि गौ माता की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में पहले से ही हो रही है और अनुमति का निर्णय संबंध विभाग लेता है। एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार टैक्स बढ़ाकर आम लोगों पर बोझ डाल रही है। अखिलेश ने कहा कि हाल ही में गैस सिलेंडर करीब 60 रुपए महंगा कर दिया गया, लेकिन एक बार बड़ी कीमतें फिर कम नहीं होती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब जाएंगे भाजपा तब हटेगी महंगाई। साथ ही उन्होंने कहा कि कट्टा गीत को सपा की छवि खराब करने की साजिश बताते हुए कार्रवाई की मांग भी की। 8 मार्च 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क और गर्म रहने का अनुमान। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद और नोएडा समेत कई जिलों में आसमान साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं। दिन में अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि कुछ जगहों पर यह 38 डिग्री भी जा सकता है। रात का न्यूनतम तापमान 17 से 20 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। पश्चिमी दिशा में 7 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं चलेंगी, जिससे दिन में शुष्क गर्मी महसूस होगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।